पर मेरी एक गल याद रखी शेरू, काके लोहार ने ना अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कौसर शहबाज कौसर ऑफिशियल। और खूबसूरत सी बात, रईस साहब के दीवानों के लिए एक ऐसी खबर कि अगर रईस साहब की मान ली जाती तो फिल्म नाकाम हो जाती। वो कौन सी फिल्म थी जो नाकाम हो जाती और सुल्तान इस फिल्म में क्या करना चाहते थे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज़ी ना हुए। अगर रईस साहब की बात मान ली जाती तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़िल्म ना चलती। और ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है, बहुत सारे चेहरे डूब जाते, नासिर अदीब साहब, यूनुस मलिक साहब, सरवर भट्टी साहब। जी यकीनन आपको पता चल गया कि मेरी मुराद फ़िल्म मौला जट, जो अपना सानी नहीं रखती। जब ये बन रही थी उस वक्त का वाक़या, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वाक़या क्या है? तो वाक़या ये हुआ कि फ़िल्म बन रही थी, रईस साहब ने फ़िल्म का एंड किया और बाहर आकर रोने लगे और बस अपने सर पे वो बाजू रख कर परेशान और कह रहे थे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसी फ़िल्म है, मैं नहीं करूँगा, रोने लगे। तो लोगों ने पूछा रईस साहब क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? तो परेशानी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया परेशानी की एक वजह है। जी कौन सी है? तो उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब को बुलाओ। डायरेक्टर साहब बाहर आ गए, आपको आगा जी रईस साहब बुला रहे हैं। तो वो पूछने लगे क्या मसला है? तो उन्होंने कहा मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का एंड ये नहीं होना चाहिए। मैंने नासिर अदीब साहब से कहा है कि इसको चेंज करो, क्योंकि जब मैं एक बदमाश का रोल कर रहा हूँ और मुस्तफ़ा कुरैशी से कहता हूँ कि उसके साथ पूरी फिल्म में एक टक्कर ली हुई है, तो अब वो मुझे वो टांग भी दे देते हैं और उसकी बहन के साथ मेरी शादी भी हो जाती है। मैं ये एंड नहीं देखना चाहता था। एंड और तरह का हो, क्योंकि जैसे मैं ज़ोर से एक्टिंग कर रहा हूँ और अपने ज़ोर से मनवा रहा हूँ तो मैं खुद काटूँ, वो टांग मैं खुद ले जाऊँ फिल्म में। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका एंड ये नहीं होना चाहिए जो है। तो यही बात प्रोड्यूसर साहब को बताई गई। सरवर भट्टी साहब ने कहा नहीं, इसका एंड यही होगा। और फिल्म, क्योंकि मैं ही इसका मालिक हूँ फिल्म का, तो रही ने कहा कि मैंने इसमें काम किया है। तो उसने कहा ठीक है, आपने पैसे लिए हैं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा रही साहब ऐसा चाहते हैं और मुझे तब्दीली करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप क्यों करते, आप डायरेक्टर हैं। तो मालिक तो मैं हूँ, पैसा तो मैंने लगाया है, जैसे मैं चाहूँगा फिल्म वैसी होगी। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे अदाकारों ने कहा कि आप चुप हो जाएं, किसी ने कहा हम बात करते, किसी ने कहा फिर कर लेंगे, सब कुछ चलता रहा, मगर जो रईस साहब चाहते थे वो ना हुआ। फिर रिज़ल्ट क्या निकला? फिल्म सिनेमा में चली और फिर जिस तरह सरवर भट्टी साहब चाहते थे, जिस तरह नासिर अदीब साहब ने लिखी, वो फिल्म हिट हुई। लोगों ने बहुत पसंद की, उसका एंड को बड़ा पसंद किया। अगर रईस साहब की बात मान ली जाती तो जो आज तारीख़ में बहुत बड़ी फ़िल्म है, शायद वो रिकॉर्ड कायम ना करती। रईस साहब यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो सही नहीं थी। रईस साहब की न मान कर फिल्म हिट हो गई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।